ठीक है। कल सरकार ने एक बिल लोकसभा में पेश किया जिसका नाम है इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 या चुनाव संशोधन बिल 2021। कल लोकसभा में पेश किया, आज कहा जा रहा है कि इसको राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में पेश करने के बाद ये ध्वनि मत से मतलब वोटिंग नहीं हुई है, ध्वनि मत से जो जितने भी एमपीज ने उन्होंने यस बोलकर या थपथपा कर इसको सपोर्ट किया है, पास कर दिया है, ध्वनि मत से पास किया है। आज जब ये वीडियो बन रहा है तो ये राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अगर राज्यसभा में पास हो जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो ये बिल जो है ये कानून बन जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल है क्या, इसके पॉइंट्स क्या हैं, सरकार इस बिल के माध्यम से क्या क्या बदलाव करने जा रही है। क्योंकि हमें ये देखिए अमेंडमेंट एक्ट है ये, मतलब कि ऑलरेडी एक बिल था इलेक्शन लॉज के नाम पर और अमेंडमेंट किया जा रहा है, इसके अंदर संशोधन किया जा रहा है। मतलब 3-4 पॉइंट्स कुछ ऐसे होंगे जो सरकार को लगता है जिसमें संशोधन करना चाहिए। समय के साथ चीजें बदलती रहती हैं, नए नए चीजें आती रहती हैं, तो अमेंडमेंट किया जाएगा। तो ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जो अमेंडमेंट किए जाएंगे। लेकिन कल जैसे ही इस बिल को पेश किया गया लोकसभा में, अपोजिशन पार्टीज ने एक साथ मिलकर इस बिल का विरोध किया। कुछ पॉइंट्स उनके भी हैं। अब उनके क्या पॉइंट्स हैं, उनका विरोध का क्या बेस है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम की अगर बात करते हैं तो ये पीसीएस मेंस के ये दो आपका GS2 का जो टॉपिक है वहां पर आराम से सवाल में से पूछा सकता है इसके अंदर। तो काफी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा आप लोग। अब 2 पॉइंट है इसके, हम लेके चलते हैं। एक है पॉजिटिव यानी कि प्रो गवर्नमेंट और है नेगेटिव कि सरकार नेगेटिव पॉइंट्स इसके क्या हैं, यानी अपोजिशन ने क्या बोल रही है और सरकार क्या बोल रही है, ठीक है। सरकार ने कहा कि भाई ये जो बिल लेकर आएंगे इससे 2-3 चीजें बड़ी अच्छी हो जाएगी। पहला हम क्या करेंगे, हम आधार को, जो हमारा आधार कार्ड है, आधार कार्ड को वोटर आईडी से कनेक्ट कर देंगे। हमारा वोटर आईडी होता है, आधार कार्ड भी होता है, तो इन दोनों को आपस में लिंक कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे बैंक अकाउंट हमारा लिंक होता है वैसे आधार कार्ड वोटर आईडी से लिंक हो जाएगा, ठीक है। अब लिंक हो जाएगा तो फायदे क्या होंगे, ठीक है। अच्छा, अभी तक क्या था कि ये वॉलंटियर बेसिस पे था, जो चाहे कर सकते थे, जिसको मर्जी है वो आधार कार्ड अपना वोटर आईडी कार्ड से लिंक कर सकता था। अभी तक वॉलंटियर बेसिस पे था, लेकिन अगर ये बिल कानून बन जाता है तो ये कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। सरकार बोलती है इसको करने से 2-3 फायदे होंगे। क्या फायदा होगा? पहला फायदा, जैसे हमें पता है कि वोटर रोल बनते हैं, यानी कि वोटरों के नाम आप चढ़ाए जाते हैं। जो भी 18 साल से ज्यादा एज का व्यक्ति होता है, सिटीजन नागरिक होता है, उसका नाम वोटर आईडी कार्ड में आता है, वोटर लिस्ट में आता है। अब वोटर लिस्ट 2 तरह की बनती हैं। एक बनती है इलेक्शन कमीशन बनाता है, जो हमारे लोकसभा और विधानसभा इन चुनाव में यूज होती है। एक बनाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसके लिए पंचायती और म्युनिसिपैलिटी वाले इलेक्शंस होते हैं, वहां पे बनती है, ठीक है। अब कई बार देखा गया है कि जो लोकसभा और विधानसभा में जो वोटर रोल बन रहा है उसमें तो नाम होता है, बट कभी कभी स्टेट इलेक्शन कमीशन जो बनाता है उसमें नाम नहीं होता है, और ये बहुत बड़ी मात्रा में इसको देखा गया, मिसमैच देखा गया है, एक बड़ा समस्या मानी गई है। अभी 2017 में चुनाव जब यूपी में हुए तो लगभग 40% लोगों ने वोट नहीं डाल पाए, जो ये वाला हुआ था म्युनिसिपैलिटी वाला, पंचायत वाला, लगभग 40% लोगों ने मतलब वोट नहीं डाल पाए। तो डेमोक्रेसी के लिए तो बहुत खराब चीज है कि लोग वोट ही नहीं डाल पा रहे हैं, तो गड़बड़ हो रही है। अब वोट क्यों नहीं डाल पा रहे हैं ये समझना पड़ेगा। लिस्ट में नाम क्यों नहीं आ रहा है? कहीं तो लिस्ट में नाम आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। तो वैसे तो ये जो प्रशासन है इसकी जिम्मेदारी होती है कि वो लिस्ट में नाम कर चढ़ाए, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग माइग्रेट कर जाते हैं, एक जगह रह रहे हैं, एक जगह से चले गए दूसरी जगह पे चले गए, ठीक है। एक जगह मकान किराए पे लिया, दूसरी जगह चले गए, वहां जाकर उन्होंने दूसरी जगह पे अपना नाम रजिस्टर करा लिया, लेकिन पहले वाले में अपना नाम हटाया नहीं, ठीक है। तो डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। फिर कहीं इधर मूव कर गए, उधर मूव कर गए, तो इस सब चीजों में कई बार नाम या तो डुप्लीकेट
डुप्लीकेसी हो जाती है, डबल डबल चढ़ जाता है, या एक बार भी नहीं चढ़ता, या तो डुप्लीकेट हो जाएगा। अब डुप्लीकेसी होना यह भी दिक्कत है कि अगर आपका वोट दो जगह पे आ रहा है तो यह भी गलत है, और नाम ना चढ़ना वो भी गलत है। दोनों ही स्थिति में डेमोक्रेसी के लिए यह खतरनाक चीज है, ठीक है, क्योंकि हम लोग 1 पर्सन 1 वोट के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। एक व्यक्ति एक वोट एक वैल्यू, यही तो इक्वालिटी है ना। इसको लिखिएगा 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ठीक है, क्योंकि संविधान सभा में इस लाइन को यूज किया गया था जब ये बोला गया कि भाई किस तरह का मतलब वोटिंग सिस्टम होना चाहिए। कुछ ने कहा कि देखो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ग्रेजुएट लोग हैं, उनको 2 वोट का अधिकार होना चाहिए। कुछ ने कहा जो टैक्स पे करते हो उन्हें 2 वोट का अधिकार मिलना चाहिए। जो अनपढ़ जाहिल हैं, उनकी वैल्यू कम है, तो उन्हें या तो वोटिंग राइट्स दो मत, या तो देना है तो 1 वोट दो। लेकिन जो अमीर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको 2 वोट मिलने चाहिए जिससे कि वो और अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकें। लेकिन अंत में फैसला किया गया कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ठीक है, इसको यूज करना इस लाइन को, ठीक है। अच्छा, तो आधार कार्ड को जब हम लिंक कर देंगे वोटर आईडी कार्ड से, तो मान लो कहीं पर एक बंदा माइग्रेट करके जाता है, दूसरी जगह पर रहना शुरू करता है, वहां पर अपना वोटर आईडी कार्ड बनाएगा, तो उसको इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगी, क्योंकि आधार कार्ड में हमारा बायोमेट्रिक वगैरह रहता है। तो आपके मोबाइल से पता लग जाएगा कि हाँ वो बंदा पहले रजिस्टर कर चुका है या नहीं कर चुका है, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो डुप्लीकेसी या ना होना दोनों ही चीजों को रोक लिया जाएगा। एक चीज सरकार ने कहा कि बहुत बड़ा फैसला होगा। अच्छा भाई ठीक है। सरकार ने दूसरी बात बोली कि हमारे देश में आर्मी में जो लोग होते हैं, आर्मी में उनको वोटिंग थोड़ा सा अलग सिस्टम होता है देने का, उनका वो वोट डालने का सिस्टम उनको अलग होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है, वो आर्मी में है, ठीक है, तो वो आर्मी वोटर के रूप में रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, उनका थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स अलग चलते हैं। तो जो उनकी वाइफ होती हैं, यानी किसी आर्मी पर्सन की जो वाइफ होगी, वो एज अ आर्मी वोटर के रूप में रजिस्टर्ड हो जाती है। क्योंकि देखिए आर्मी वाले ट्रांसफर रहता है उनका, कहीं और पोस्टेड होते हैं अपनी जगह से, तो बैलेट बॉक्स के माध्यम से करते हैं या कोई फॉर्म होता है उसके माध्यम से अपना वोटिंग राइट है वो लेते हैं, ठीक है। तो जब कोई पुरुष आर्मी में है और उसकी फैमिली साथ में रह रही है, तो उसकी वाइफ को तो एज अ वोटर लिस्ट में, आर्मी वोटर लिस्ट में हम लोग डाल देते हैं, तो वो अपना राइट उस तरह इस्तेमाल कर लेती है। लेकिन इस उल्टा केस बन जाए कि कोई महिला आर्मी में है और जब उसका हस्बैंड साथ रहेगा तो हस्बैंड को ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है। मतलब अगर पुरुष आर्मी में है तो साथ में उसकी वाइफ रह रही है, तो वाइफ को तो रजिस्टर कर लिया गया आर्मी वोटर लिस्ट में, लेकिन अगर कोई महिला आर्मी में है तो उसके हस्बैंड जो साथ में रह रहा है उसको राइट्स नहीं थे। तो आर्मी वोटर लिस्ट में अब क्या कर दिया गया है कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ठीक है, दोनों का ही लिस्टिंग हो जाएगी। कोई महिला है आर्मी में है, साथ में उसका हस्बैंड रह रहा है, तो अब उसका हस्बैंड भी ऐसा आर्मी वोटर लिस्ट में आ जाएगा कि साथ में रह रहे हैं, तो वो भी वोट डाल सकेगा इसके अंदर। तो ये चीज जो है इन्होंने बोली है, ठीक है। अब बात यह है कि अपोजिशन क्यों हो रहा है। चलो अच्छा, एक चीज और भी है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है। होता क्या था कि वोटर लिस्ट बनने का एक कट ऑफ डेट होता था। कट ऑफ डेट 1 जनवरी, हर साल का 1 जनवरी कट ऑफ डेट होता था, ठीक है, कि भाई 1 जनवरी से पहले लेट सपोज 2022 आने वाला है, तो 1 जनवरी 2022, तो उससे पहले जो लोग 18 साल से हो चुके होंगे और जिनका वोटर लिस्ट में नाम आ चुका होगा, वही लोग वोट डाल पाएंगे। अब लेट सपोज आपका बर्थडे बनता है 2 जनवरी को, अब 2 जनवरी को आप 18 साल के हो रहे हो, चुनाव हो रहे हैं मान लो अक्टूबर नवंबर में, आपको 18 साल हो चुका है 10 महीने। अब चूंकि कट ऑफ टाइम जो है वो 1 जनवरी है, तो आप 18 साल के होने के बावजूद आप वोट नहीं डाल पाओगे। तो बहुत बड़ी तादाद में लोग बन नहीं पा, मतलब वोट डाल नहीं पा रहे थे, ये दिक्कत आ रही थी, ठीक है, क्योंकि हमारा देश युवा देश है, बहुत सारे संख्या में लोग 18 साल से ऊपर होते हैं, एक साथ होते हैं, ठीक है। तो इस कट ऑफ को क्या किया गया है कि अब 4 कट ऑफ कर दी गई हैं, 4 कट ऑफ डेट्स कर दी गई हैं।
इसमें से 1 जनवरी है, 1 जनवरी है, 1 अप्रैल है, 1 जुलाई है और 1 अक्टूबर है। तो मैंने कि आपका जो वोटर लिस्ट है वो 4 बार अमेंडमेंट होगा उसका या अपडेटेड होगी वो, कि अगर 1 जनवरी तक होगा तो अच्छी बात है। अगर मान लो आपका बर्थडे 2 तारीख को हो रहा है, 3 जनवरी को, 5 जनवरी को हो रहा है, तो आप 1 अप्रैल को जो अपडेट होगी उससे पहले आप अपना करा लोगे, अपडेट करा लोगे। तो अपडेशन ज्यादा हो रही हैं, ठीक है। तो आप कभी भी साल में 4 बार में कभी भी आप इसको करा ले जाओगे। तो ये 3 बड़े बड़े जो फैसले हैं ये पॉजिटिव्स में गिनाए गए। डुप्लीकेसी है। अच्छा, एक सरकार ने एक बात और बोली इस पॉइंट को लेकर। अच्छा, विरोध सबसे ज्यादा इन दोनों पॉइंट्स पे विरोध नहीं हुआ है, आर्मी वोटर लिस्ट पे और कट ऑफ डेट्स पर कोई विरोध नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आधार कार्ड को वोटर लिस्ट से जोड़ देने पर इनको दिक्कत रही अपोजिशन को। अपोजिशन क्या बोलता है? अपोजिशन ये बोलता है कि भाई आधार कार्ड को आप वोटर लिस्ट से अगर आप ऐड करोगे या लिंक करोगे तो ये एक तरह का वायलेशन होगा, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी होगा, जो कि एक है फंडामेंटल राइट। राइट टू प्राइवेसी का हनन हो सकता है, क्योंकि जो वोटर आईडी से अगर आधार कार्ड लिंक हो जाएगा तो संभव है कि जो वोट डाल रहा है, गुप्त वोट डाले आते हैं ना, सीक्रेट बैलेट होता है कि पता ना लग पाए, तो संभव है कि वो आधार कार्ड से हम लोग ये पता लगा पाए, मतलब एक सरकार पता लगा पाए कि किसने वोट डाला है, किसने वोट नहीं डाला है, या किसने किसके फेवर वोट डाला है। एक शंका की गई, अभी पता नहीं सही है गलत है, लेकिन ये पॉइंट आया है कि भाई राइट टू प्राइवेसी का हनन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आधार कार्ड से वोटर लिस्ट को ऐड करने से एक चीज ये भी हो सकती है कि चूंकि आधार कार्ड से लिंक कर रहे हो और आपको वोटिंग पैटर्न पता लग रहा है, तो आप ये भी कर सकते हो कि एक प्रेशर क्रिएट कर सको वोटर पे कि भाई तुमने अगर वोट नहीं डाला तो तुम्हारा जो राशन मिलता है तुम्हें वो नहीं मिल पाएगा, तुम्हें जो फैसिलिटी मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है, वो नहीं मिल पाएगी। ये अपोजिशन के एलिगेशंस हैं कि इससे होगा। अच्छा, एक केस का जिक्र आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग, लिख लो, पुट्टा स्वामी केस। पुट्टा स्वामी केस आया है, ठीक है। पुट्टा स्वामी केस, इसमें जजमेंट दिया गया था कि भाई राइट टू प्राइवेसी जो है, राइट टू प्राइवेसी जो है वो आपका आर्टिकल 14, 19 और 21 को कवर करता है। कौन से? आपको आर्टिकल 14, 19 और 21 को करता है, और इसका हनन करना मतलब 14, 19 और 21 का हनन करना हो जाएगा। पुट्टा स्वामी केस में ये बोला गया, ठीक है। तो अब ये बोलते हैं कि अपोजिशन वाले कि भाई राइट टू प्राइवेसी, यहां तो आप प्राइवेसी का हनन कर रहे हो, क्योंकि आप वोटर जो लिस्ट है वो एक सीक्रेट है, और आप आधार कार्ड जोड़ दोगे तो क्या पता उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक को पता लग जाए, किसने वोट डाला, किसने वोट नहीं डाला, या किसको वोट डाला। तो ये एक बहुत मेजर इशू है ये, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बोली गई है अपोजिशन पार्टी ने कि भाई जो आधार कार्ड है वो एक रेसिडेंशियल प्रूफ है। आधार कार्ड एक रेसिडेंशियल प्रूफ है, कोई वोटिंग प्रूफ नहीं है, कोई सिटीजनशिप नागरिकता का आधार वो नहीं है। आप जब बैंक में जाते हो तो आपसे एड्रेस प्रूफ के रूप में आधार कार्ड मांगता है वो, तो आधार कार्ड एक रेसिडेंशियल प्रूफ है, तो उसको आप इससे जोड़ना सही नहीं रहेगा। तो आधार कार्ड एक रेसिडेंशियल प्रूफ है। ठीक है, तो आधार कार्ड एक क्या है, रेसिडेंशियल प्रूफ है, और इसको वोटर लिस्ट से जोड़ना, क्योंकि वोटर जो है वो एक आपका सिटीजनशिप को दिया जाता है, सिटीजन को दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आधार तो आपका रेसिडेंशियल प्रूफ है, तो ये मिसमैच रहेगा, ये दिक्कत रहेगी, ठीक है। तो ये चीज गलत हो सकती है, ये गलत है, ठीक है। अच्छा, जो प्रो गवर्नमेंट हैं, सरकार का जो फेवर कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं? वो ये बोल रहे हैं कि भाई अपोजिशन पार्टी को ये दिक्कत हो रही है क्योंकि अपोजिशन पार्टी आधार कार्ड से इसलिए नहीं करना चाहती कि अपोजिशन पार्टी चाहती है कि जो बांग्लादेशी
जो पाकिस्तानी इंडिया में इलीगल माइग्रेट कर गए हैं तो उनको भी वोटर बनाया जा सके। ये सरकार का तर्क है। इस तर्क को काउंटर करने के लिए, ठीक है, इलीगल माइग्रेंट, अच्छा ऐसा नहीं कि हुआ नहीं है, ये सब हो चुका है। इलीगल माइग्रेंट्स को नागरिक बनाया गया है। 1971 का जब वॉर हुई उसका मेजर कारण था कि जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, जब वेस्ट पाकिस्तान यानी कि इस समय का पाकिस्तान ने गरीब बांग्लादेशियों पे जब अत्याचार किए, खासकर हिंदुओं पर ज़्यादा अत्याचार किए गए थे, तो बांग्लादेश के जो हिंदू थे वो मूव किए इंडिया की तरफ। तो बहुत सारे बंगाल आ गए, बहुत सारे आसाम चले गए, त्रिपुरा चले गए। और वहां पर हुआ क्या, इतने सारे लोग जब माइग्रेट हुए फिर वो रहने लगे, वापस नहीं गए। वापस नहीं गए तो वहां का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज हो गया। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है कि अब वहां पर जनजातियां रहती हैं, आसामी लोग रहते हैं, त्रिपुरा के लोग रहते हैं, अब तुम बंगाली वहां पे आ गए, तो वहां का जो सिस्टम है वही चेंज हो गया। पॉपुलेशन का जो बैलेंस है वही चेंज हो गया। अब क्या होता है कि वहां बाहर के लोग इतने ज्यादा आ गए तो जो लोग लोकल थे वो कम माइनॉरिटी हो गए, बाहर के लोग मेजोरिटी में आ गए। अब वहां पे जो इलेक्शंस हो रहे हैं, अगर अच्छा फिर क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या किया, और इसमें कांग्रेस का एक रोल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कांग्रेस बहुत समय तक असम में रही है गवर्नमेंट के रूप में। तो इन्होंने क्या किया, वोटर उसके रूप में ऐसा कहा था कि उन्होंने इन इलीगल माइग्रेंट्स को वोटर बनाया सिंपैथी गेन करने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए। और ये सब काम सब सरकारें करती हैं, इसको मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि कांग्रेस बीजेपी, मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं बस में, ठीक है। ऐसा हुआ है, हर पॉलिटिकल पार्टी मौके पर चौका मारती है जो उसको फायदा हो रहा होता है, ठीक है। यहां पर मैं किसी को देशभक्ति का या एंटी नेशन का कोई मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, मैं सिर्फ पॉइंट बता रहा हूं आपको। तो आधार वोटर आईडी बना दिए गए तो इलीगल माइग्रेंट्स के, तो उससे इलेक्शन जीते गए। तो सरकार का तर्क यह है कि अगर आधार कार्ड से वोटर आईडी लिस्ट लिंक हो जाएगा तो इलीगल माइग्रेंट्स फिर वोटर नहीं बन पाएंगे, और यही कारण है कि ऑपोजिशन पार्टीज को दिक्कत हो रही है। ये उनका पॉइंट है। चलो भाई, ठीक है। तो ये सब कुछ 3-4 बातें जो हैं ये रही हैं आधार कार्ड को लेकर। अच्छा, एक बात और भी है, थोड़ा सा टेक्निकल। ऑपोजिशन पार्टी बोलती है कि भाई जो आधार एक्ट है वो तो एक्ट है, ठीक है। आधार एक्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव मतलब कानून बनाया गया था, मतलब सरकार ने बनाया हुआ है, पार्लियामेंट ने पास नहीं किया था। वो पार्लियामेंट के दायरे से बाहर की चीज है। पार्लियामेंट में बिल नहीं पेश हुआ है, आधार तो एक्ट पास हो गया था। तो पार्लियामेंट में आप जो आधार बिल पेश कर रहे हो तो पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंसी से बाहर की चीज है ये। तो ये बड़ा मिसमैच हो रहा है। एक होता है कि पार्लियामेंट ने बिल पास किया, एक हुआ सरकार ने कानून पास कर दिया, ठीक है ना, होता है दोनों। एक तो पार्लियामेंट ने पास किया, एक सरकार ने कानून बना दिया। तो आधार तो कानून सरकार ने बनाया हुआ है, तो जो पार्लियामेंट का रोल रहा ही नहीं है तो कैसे लिंक आप कर सकते हो चीजों को लेकर, ठीक है। तो ये कुल 4-5 चीजें हुई हैं, इस पर मैंने हम डिस्कस कर लिया है। अब ये आगे कैसे जाएगा, क्या होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये सब चीजें क्या हैं। इसमें हमने पुट्टास्वामी केस जो देखा, ये बड़ा आपका केस है, पुट्टास्वामी केस, ठीक है। या हो सकता है आपका एग्जाम पूछ ले कि भाई पुट्टास्वामी केस जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो यह राइट टू प्राइवेसी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? राइट टू प्राइवेसी से जुड़ा हुआ है। और वो बोलता है कि भाई अगर आप राइट टू प्राइवेसी जो है आप करते हो तो आर्टिकल 14, 19 और 21 का हनन करोगे, ठीक है। बाकी ये 3 पॉइंट है। आधार का लिंक वोटर आईडी कार्ड से, आर्मी वोटर लिस्ट में उसका हस्बैंडों को मिल जाएगा, और 4 कट ऑफ डेट्स जो हैं वो आपका अमेंड करने के लिए ठीक है। तो ये आपका चुनाव संशोधन बिल, इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021